तो देखिए, जो विवाद हुआ था वो हरिहर मंदिर के सर्वे को लेकर के शुरू हुआ था कि वहां पर मस्जिद है या फिर मंदिर है, और इसके बाद विवाद खड़ा होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर जिस तरीके से अब जगह जगह यहाँ पर सनातन के पदचिन्ह मिल रहे हैं, ये साफ होता जा रहा है कि हरिहर मंदिर ही नहीं, हर जगह पर हरि के कर्ण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब संभल में सनातन के सबूत क्या कुछ मिले हैं, चंदौसी में क्या कुछ मिला, आपको बता देते हैं। 152 साल पुराना मंदिर मिला है, इसके अलावा पुरानी बावड़ी और 2 कमरे मिले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, विशालकाय पीपल का पेड़ भी मिला है, जिसका सनातन धर्म में बहुत ज्यादा महत्व होता है। कंदप का विशाल वृक्ष मिला है। इसके अलावा सालों पुराना कुआं मिला है। कुआं, जिस तरीके से कहा जाता है कि पुराने जमाने में कुआं पूजन की रस्म होती थी, जिस तरीके से कुआं पूजन की विधि होती थी, पूजा पद्धति होती थी, और यहाँ पर कुआं भी मिल गया है। तो ये तमाम जो सबूत है, तमाम जो सनातन के पदचिन्ह है, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी साजिश हुई थी, जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है। कहां कहां पर मिले हैं प्राचीन मंदिर, अब आपको ये भी बता देते हैं। खगुसराय, संभल, कार्तिकेश्वर मंदिर, देखिए यहां पर मिला है कार्तिकेश्वर मंदिर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे शिव का परिवार यहां पर था, संभल में कल्कि अवतार होना है, और ऐसे में लगातार ये बात सामने आ रही है। चंदौसी की बात करें, संभल बांकी बिहारी मंदिर यहां पर मिला। सराय तरीन संभल, जहां राधा कृष्ण मंदिर मिला है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि प्राचीन मंदिरों की इस फेहरिस्त में, इस लिस्ट में और भी कई नाम है, और कई ऐसे मंदिर अभी भी उजागर होना बाकी है, जिनका इंतजार सभी सनातनी और संभल के लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की मामले की, क्योंकि ये पूरा मामला जो है गंभीर होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हो गई है। किसने किसको धक्का मारा, महिला सांसदों के साथ बदसलूकी किसने की, ये तमाम ऐसे सवाल हैं, और इन सवालों को खंगालने के लिए अब एसआईटी जो है वो पूरे एक्शन मोड में नजर आने वाली है। जो घायल सांसद हैं, आज उनसे पूछताछ भी होने वाली है। पूछताछ के लिए एसआईटी तैयार, सभी को है सच का इंतजार। धक्का मुक्की पर सांसद बोलेंगे, कई राज खोलेंगे। संसद परिसर में जो हुआ वो फिलहाल जांच के दायरे में है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एसआईटी भी तैयार कर ली है, और अब वो समय आ गया जब धक्का मुक्की की असली कहानी दुनिया के सामने होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज आरएमएल अस्पताल जा सकती है। एसआईटी दोनों घायल सांसदों के बयान दर्ज कर सकती है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि शनिवार को दोनों सांसदों को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया है। संसद परिसर में विपक्ष और सत्तारूढ़ बीजेपी सांसदों के बीच हाथापाई के बाद गुरुवार को प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। बीजेपी की शिकायत के बाद संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राहुल पर मारपीट और उकसाने का आरोप लगा है। सूत्रों की माने तो एसआईटी पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए चिट्ठी भी लिखेगी। इस घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी काफी मायने रखते हैं। एसआईटी घटना के वीडियो फुटेज की तलाश कर रही है, जिससे पूरे मुद्दे का सच सभी के सामने आए और पता चल सके कि घटना के दिन आखिर हुआ क्या था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस को लेकर के तमाम विवाद हुए, और कांग्रेस पर भी सवाल बीजेपी ने खड़े किए, लगातार सवाल खड़े किए कि आखिर कांग्रेस का क्या गठजोड़ है जॉर्ज सोरोस के साथ, और आखिर क्यों उसी की जबान जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके लिए सोनिया गांधी को भी कटघरे में बीजेपी ने खड़े किया। लेकिन अब निशिकांत दुबे ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस गठजोड़ का क्या रिश्ता है, क्या नाता है, और इस पर बड़ा खुलासा बहुत जल्द भी होने वाला है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। गद्दारी करते हैं। ये वही शख्स है जिसकी वजह से संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा।
सोरोस पर यह आरोप आम है कि वो दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए अपना एजेंडा चलाते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या संसद में विपक्ष हंगामे के पीछे सोरोस का हाथ है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगाती रही है। दरअसल गौतम अडानी विवाद को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस अब जॉर्ज सोरोस के मसले पर उलझ गई है। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के बहाने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कांग्रेस और सोरोस के गठजोड़ की सच्चाई जल्द सामने आएगी। एक्स पर अपने पोस्ट में दुबे ने लिखा, मुझे मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, राजीव गांधी फाउंडेशन तथा सैम पित्रोदा के ग्लोबल नॉलेज की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने का षड्यंत्र तथा उनके समर्थकों का असली चेहरा उजागर होगा। बीते 12 दिसंबर को निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जॉर्ज सोरोस विवाद पर बोलते हुए कांग्रेस को जमकर घसीटा। कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्र विरोधी तत्वों का पैसा लगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को अमेरिका के सोरोस फाउंडेशन का समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने सोरोस के अलावा सलील शेट्टी और मुशफिकुल फजल से संबंधों पर भी सवाल दागे। FDLAP जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? सोरोस पर संसद में ऐसा संग्राम छिड़ा कि पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद का कामकाज ठप रहा और जनता के मुद्दे बहुत पीछे छूटे। लेकिन इस विवाद के बीच कई सवाल भी खड़े हुए। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी के साथ आखिर क्या संबंध है? क्या सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस की संस्था के साथ कोई डील की है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जॉर्ज सोरोस के साथ कोई डील की है? इन तमाम सवालों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अडानी के बहाने बीजेपी को घेरने का कांग्रेस का दांव अब फेल हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी के सोरोस दांव में उलझ सी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दो मिनट में भारत का रुख करेंगे। 2 दिन के सफल कुवैत दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। और बढ़ेंगे आगे, खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा आयोजन। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा आज, महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। संभल में मिला एक और कूप, महंत और श्रद्धालुओं ने की खुदाई। 8 फीट की खुदाई के बाद निकला जल। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी का वीडियो भी सामने आया है। संभल के शिवनाथ तीर्थ मंदिर परिसर का मामला है। अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले पर उनके पिता का बयान आया सामने। कहा, हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ है, पुलिस मामले को देख रही है। आगे बढ़ेंगे। इधर ठंड के साथ दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में 9 जगहों पर AQI 400 के पार। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। आज भी कई इलाकों में जाएगी टीम, जांच और पूछताछ संभव। अगरतला रेलवे स्टेशन पर 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के दौरान किया खुलासा, बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में हुए दाखिल। असम स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन, एक बड़े ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। उनके पास से 20 करोड़ के प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी जब्त किए। उत्तर प्रदेश के बागपत में हैवानियत की हदें पार, दबंगों ने दलित परिवार पर बरपाया कहर। दलित परिवार के घर में घुसे दबंगों ने जमकर की मारपीट।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डाकपाल ने के सामने आई कूदकर आत्महत्या की है। 2.5 करोड़ के गबन के आरोप में सीबीआई कर रही थी पूछताछ। और इधर गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का एक्शन देखने को मिला। मोबाइल टावरों से सामान चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार, 7 करोड़ का माल बरामद।